ठीक ही तो कह रही है ये। आपने हमें पालने के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी और अब आप चाहती हैं कि हमें भी मोहब्बत ना मिले। चुप कर, मेरी बात समझना तो दूर की बात है, मेरा मजाक उड़ाने लग गए हो तुम। सारी जिंदगी वो इस घर में रह के हमारी मैरिड लाइफ को कंट्रोल करती रहेंगी। आपको शायद मैंने पहले भी कहा था, आपको प्यार नहीं मिला ना, शौहर नहीं मिला, इसलिए आप अपने भाइयों की जिंदगी में वो मोहब्बत देखकर बकवास बंद करो। आप लोगों का नहीं बनता कि आप भी उनके बारे में सोचें, उनकी शादी के बारे में। तमाशा करने की क्या जरूरत है? कितना गलत हो रहा है। उनको क्या शो करने की कोशिश कर रहे हैं? पागल हो गए हो तुम। आप ही ने इन लोगों को घर जाने का कहा है, ये सब कुछ करके ये आपी की बातों की वजह से उस्मान और उसकी बीवी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुकी है, मगर उस्मान की बीवी सारा की बातों को सीरियस ही नहीं ले रही, बल्कि वो सबको समझा रही है कि सारा के बारे में सबको सोचना चाहिए, उसकी शादी के बारे में। सब लोग अपनी शादियां करके खुशबाश ज़िंदगी गुजार रहे हैं और सारा आपी उनकी मैरिड लाइफ को कंट्रोल कर रही हैं। जब चाहती हैं, जिसको चाहती हैं घर से निकाल देती हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उनकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। हम ना ये सारी बातें देखकर और उस्मान और उसकी बीवी को एक साथ देखकर काफ़ी कंफ्यूज है, क्योंकि वो तो सारा के जुल्म सितम बर्दाश्त करती रही है और चाहती है कि उस्मान और उसकी बीवी के साथ भी वही हो जो उसके साथ हो चुका है। मगर उस्मान और उसकी बीवी किसी भी सूरत अब सारा के झांसे में आने वाले नहीं हैं, बल्कि उस्मान खुद भी अब सारा के सामने खड़ा हो चुका है और अपनी बहन से कहेगा कि उसकी बीवी जो कुछ भी कह रही है वो दुरुस्त कह रही है। सारा के वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक लड़की आकर इस तरह से उसकी हुक्मरानी को ख़त्म कर देगी। वो अपने भाई को ज़ोरदार तमाचा रसीद करेगी कि वो उसके सामने बकवास ना ही करे तो बेहतर है। मगर उस्मान अब अपनी बीवी के साथ खड़ा हो चुका है और बहन को ही आंखें दिखाने लग गया है।